पीछे हाँ हाँ ठीक है और पीछे जाओ, पीछे जाओ पीछे। हाँ इतना कर दो, चलो। ठीक है। हाँ बोलो। कर्पूर गौरम करुणोधरम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वदंतम विद्यारम्य भवम भवानी सहितम नमामि। आज मैं जो मुझे सबसे अच्छा खाना लगता है उस पर बोल रहा हूँ। सबसे पहले मुझे पाव भाजी अच्छा लगता है, जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल और फल होते हैं। फल जैसे गाजर से हमारा आँख तेज होता है। फिर मुझे समोसा अच्छा लगता है। समोसा और जलेबी अच्छा लगता है। उसमें वो हम लोग रिपब्लिक डे पे खाते हैं। और फिर नॉन वेजिटेरियन में मुझे चिकन अच्छा लगता है, उसका टेस्ट अच्छा होता है इसलिए लगता है। थैंक यू। जय ठीक है। यस। संध्या आज पहले एक श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या था? हाँ, प्रदोषे दीपकः चंद्रः प्रातः दीपकः सूर्यः त्रैलोक्य दीपकः धर्मः सुपुत्रकुल दीपकः। अर्थात रात्रि में दीपक चांद होता है, प्रातः में दीपक सूरज होता है, तीनों लोगों का दीपक धर्म है और सुपुत्र कुल दीपक होता है। अब मैं जो मुझे खाने में पसंद है उन चीज़ों पर बोलूँगा। सबसे पहले मुझे चिली पनीर पसंद है। उसका कारण है कि पनीर जो दूध से बनता है वही एक चीज़ है जो दूध से बनती है और मैं सबसे ज़्यादा खा सकता हूँ। उसके बाद उसमें शिमला मिर्च पड़ती है और वही सब्जी मैं नहीं ऐसे खा पाता हूँ, लेकिन पनीर के साथ खा सकता हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़ मुझे पसंद है वो है पेड़ा। मुझे पेड़ा मतलब हर बारी तो पसंद नहीं आता, लेकिन जब वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है तब पसंद आता है, जैसा नानी जी बनाती थी और एक बार कहुआ में बना था। उसके बाद हमको पेड़ा इसलिए भी पसंद है क्योंकि बचपन से ही नानी जी हमको देती थी, तो फिर आदत ही पड़ गया था और अच्छा लगता था। उसके बाद तीसरी चीज़ हमको पसंद थी, क्या थी? हाँ, तीसरी चीज़ हमको मछली बहुत ज़्यादा पसंद है। मछली इसलिए पसंद है, एक तो जो उसका मतलब वो क्या बोलते हैं, जो पपड़ी होता है उसका बहुत कुड़कुड़ा होता है और बड़ा अच्छा उसका टेस्ट लगता है। उसके बाद उसका जो मसाला भूनते हैं वो भी हमको बहुत टेस्टी लगता है चावल के साथ, और उसका पीस भी मतलब बिना कांटे के बहुत सॉफ्ट लगता है छूने में, इसलिए वो अच्छा लगता है। फिर हमको 3 बोलिए ना, हाँ, चौथा हमको चिकन पसंद है, सूखा वाला जो मसाले के साथ भूंजा होता है वो, इसलिए एक तो वो बहुत तीता बनता है तो फिर अच्छा लगता है, रस वाला उतना तीता नहीं बनता। उसके बाद उसमें भी हमको कड़ा भी ज़्यादा पसंद है, हमको टंगड़ी नहीं अच्छा लगता है क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। उसके बाद 5वीं चीज़ हमको पसंद है वो है मोमोज। हमको दोनों ही मोमोज पसंद है, वेज और नॉन वेज, दोनों का हमको सेम ही टेस्ट लगता है, लेकिन तब भी वो एक ऐसी इसलिए वो पसंद है, एक तो उसमें पत्ता गोभी लगता है, तो फिर वो एक सब्जी है जिसका पत्ता गोभी हम खा लेते हैं पूरा। उसके बाद उसके साथ जो लाल वाली चटनी मिलती है वो बहुत तीखी होती है और अच्छी लगती है मोमोज के साथ खाने के लिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। सबसे पहले सबको शुभ संध्या। हम सबसे पहले एक श्लोक सुनाएंगे, संस्कृत श्लोक। विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रताम पात्रत्वा धर्मापनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। अर्थात विद्या हमें विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म होता है और धन से हमें सुख की प्राप्ति होती है। अब हम जो हमको खाने में अच्छा लगता है वो बोलेंगे। सबसे पहले तो हमको अच्छा लगता है पाव भाजी, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं और स्पाइसेस होते हैं। और छोले भटूरे भी अच्छा लगता है क्योंकि उसमें भी स्पाइसेस होते हैं। और हमको ऑलमोस्ट सारे मिल्क प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, जैसे खीर,
सेवई और जितना भी मिल्क प्रोडक्ट जो होता है, क्योंकि मिल्क हमें एनर्जी देता है। हाँ, और चिली पनीर हमको अच्छा लगता है। उसमें एक तो शिमला मिर्च होता है जो हमको बहुत अच्छा लगता है, कच्चा भी हम खा लेते हैं तो अच्छा लगता है। और थैंक यू। सबको यहाँ उपस्थित सारे लोगों को सुसंध्या। तो पहले मैं एक श्लोक से अपने भाषण का आरंभ करूँगा। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराव शांतिरौषधम शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वदेवा शांतिर्ब्रह्मा शांतिराव शांति शांति सामा शांति फिर रेव फिर ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ है कि अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, जल में शांति हो, औषधियाँ शांत हो और पूरे दुनिया के वनस्पति शांत हो और पूरे विश्व के देवता प्रसन्न हो, ब्रह्मा प्रसन्न हो और मुझे शांति की प्राप्ति हो, शुभ शांति हो, हर जगह शांति हो। ओम शांति 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 ना। अब हम अपने कुछ व्यंजन बताएंगे जो हमको अधिक प्रिय है। पहले हम मांसाहारी व्यंजनों से शुरुआत करेंगे। पहला है चिकन। चिकन मुझे नॉनवेज में सबसे अच्छा लगता है क्योंकि उसमें बहुत मसालों का प्रयोग होता है जो मुझे बहुत टेस्टी लगता है और फिर उससे हमें बहुत प्रोटीन मिलता है और जो हमारे शरीर को नॉनवेज ना खाने से हानि होती है वो उससे भर जाती है। अब दूसरा मुझे जो नॉनवेज अच्छा लगता है वो है मछली। मछली तो उतना अच्छा नहीं लगता है लेकिन अच्छा लगता है थोड़ा सा। फिर मछली में अधिक कुछ ज़्यादा ही प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिससे हम लोग हेल्दी होते हैं। और लेकिन मछली अच्छा नहीं होता क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। अब हम शाकाहारी व्यंजनों से अगला भाग प्रस्तुत करते हैं। पहला मुझे जो अच्छा लगता है वो है पाव भाजी। पाव भाजी खाने से मेरे दिल को बहुत प्रसन्नता मिलती है। उसमें बहुत प्रकार की सब्जियां डाली जाती हैं जैसे गाजर, आलू आदि और उनसे हमारे शरीर के बहुत से अंग बेहतर होते हैं और अगर उसमें नींबू डाल दिया जाए तो बहुत अच्छा चटपटा हो जाता है। अब दूसरा है समोसा। समोसा मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि उसमें आलू होता है और उसका बाहरी ऊपरी भाग कुरकुरा होता है, लेकिन वो अच्छा इसलिए नहीं होता कभी कभी क्योंकि उसमें मूंगफली डल जाती है। और तीसरा व्यंजन है जो मुझे अधिक प्रसन्न करता है वो है क्या? वो है पैटीज। पैटीज समोसे की तरह ही होता है उसका लेकिन वो कभी कभी अच्छा नहीं होता है क्योंकि वो मैदा से बनता है
उसके अंदर आलू होता है, जिससे हमारा फैट बढ़ता है और हम लोग हेल्दी रहते हैं। और पैटीज, लेकिन पैटीज नहीं क्या था? पैटीज इसलिए भी कुछ लोगों को पसंद आ जाता है क्योंकि वो सस्ता होता है। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। शुभ संध्या। आगे आ जाओ। बस। थोड़ा पीछे। शुभ संध्या। पहले मैं संस्कृत श्लोक की प्रस्तुति करना चाहता हूँ। जोर से बोलो, जोर से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब मैं अपने अत्यधिक प्रिय व्यंजनों को विस्तार से प्रस्तुत करूंगा। पहला है दूध का खीर। बोलने दोगे? बोला गई ना? हाँ, दूध का खीर। अभी तो खीर खाने में उतना मजा नहीं आ रहा जितना पहले आता था, लॉकडाउन से पहले। ये मेरा अत्यधिक प्रिय व्यंजन है क्योंकि इसमें इलायची, किशमिश, काजू इत्यादि मेवों का प्रयोग होता है। और फिर दूसरा है अपना मूंग, कच्चा मूंग, नींबू मिर्ची पाउडर और काला नमक डाल के, वो मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें मैं अपने स्वाद अनुसार अनेक मसालों का प्रयोग कर सकता हूँ। तीसरे नंबर पे मेरी अत्यधिक प्रिय व्यंजन है दही बड़ा। वो मैं जितना खाऊं उतना कम लगता है। और फिर चौथे नंबर पे सेवई, पांचवें नंबर पे आलू बैगन कम तेल में भूंजा हुआ। छठे नंबर पे बड़ी। धन्यवाद। सबसे पहले सबको सुसंध्या। मैं एक संस्कृत श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनः सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है कि इसमें इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जब जब धरती पर धर्म को हानि होगी तथा अधर्म का बोलबाला होगा तब तब मैं जन्म लूँगा। अब मैं बताऊँगा कि मुझे सबसे बढ़िया खाने में क्या लगता है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा बेसिक खाने से शुरू करते हैं। हमको पराठा और आलू का भुजिया बहुत पसंद है। उसके बाद आलू पराठा बहुत पसंद है। फिर अब जाते हैं धीरे धीरे थोड़ा ऐसा खाना जो थोड़ा मुश्किल होता है बनाना, जो बिरयानी बनाता मशरूम वाला,
वो हमको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद वेज में हमको सबसे ज़्यादा पसंद पाव भाजी वो है, क्योंकि ये सब नहीं कि मतलब फल ये सब्जी वब्जी होती है। अब इसको क्या हाँ, तो हमको वेज में सबसे ज़्यादा अच्छा पाव भाजी लगता है। इस वजह से नहीं क्योंकि उसमें बहुत सारी सब्जियां होती हैं, इस वजह से क्योंकि जो पाव होता है उसको जब बटर में दे के जब लगाते हैं तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। उसके बाद हमको वेज में बाहर का सबसे अच्छा पिज़्ज़ा लगता है। उसके बाद नॉन वेज में हम जाते हैं। नॉन वेज में हमको ओवरऑल सबसे बढ़िया घर का चिकन लगता है जो सूखा हुआ है, और बाहर का नॉन वेज में कुछ भी दे दीजिए सब अच्छा लगता है। तो बस, धन्यवाद। सुसंध्या पहले श्लोक से शुरू करेंगे। काग्रह वास्ते लक्ष्मी करम दे सरस्वती करमूल च गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ है हमारे हाथ के ऊपरी भाग में लक्ष्मी जी का निवास है, बीच वाले भाग में सरस्वती जी का निवास है और मूल्य भाग में गोविंद श्री कृष्ण का निवास है। हमें रोज सुबह उनके अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। अब हम खाने के बारे में बोलेंगे, हमको क्या पसंद है। नॉनवेज में अंडा ऑमलेट या फिर बॉइल्ड वाला। वेज में हमको मैगी और आलू दम अच्छा लगता है। वो आलू को फ्राई करके जो आलू दम बनता है। फिर पानी पूरी अच्छा लगता है, गोलगप्पा, और थैंक यू। सभी को मेरा सुसंध्या। मैं सबसे पहले श्लोक प्रस्तुत करूंगी। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि शंभताम परमेश्वरी। अर्थात हे देवी, मैं आपका आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, पूजा करना नहीं जानती, इसके लिए मुझे क्षमा करें। अब मैं आप सबको बताऊंगी कि मुझे क्या क्या पसंद है। सबसे पहला तो है डोसा और सांभर, क्योंकि सांभर जब पहली बारी खाया था तभी उसमें जो कद्दू या कदीमा जो भी डलता है तब से मुझे वो कद्दू भी पसंद आ रहा है और कद्दू भी खाना शुरू किया था। दूसरा था मेरा समोसा। समोसा में जो आलू होता है वो अच्छा लगता है, उसका मसाला। तीसरा है गोलगप्पा, उसका चटपटा स्वाद बड़ा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद है खिचड़ी मूंग दाल वाला। बस, धन्यवाद।